हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा और आज भी इस बात का दुख हो रहा है कि आखिरकार कैसे बर्थडे के दिन एक बच्चे की जान जा सकती है। जो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं उसके लिए आपको एक ऐप दिखता है, बड़ी कंपनी का लोगो दिखता है और आप जैसे खाने के लिए हो तो आप स्विगी या जोमेटो तुरंत ये निकाल लेते हैं। स्विगी या जोमेटो वाले खाना आपको घर घर पहुंचाते हैं, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जिन लोगों को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है खाना देने के लिए, शुद्धता की गारंटी का क्या पैमाना है। हम इंस्टेंट फूड चाहते हैं कि तुरंत आ जाए मेरे घर पर, कि आपने उसको खोलकर खाने से पहले एक बार भी कभी कोई ये सोचता है कि जो मैं ये खा रहा हूं ये सही है भी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ इस हफ्ते के लिए जो हमारा सबसे बड़ी खबर का टॉपिक होता है, जो सीधा आपसे जुड़ी हुई खबर होती है, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इस बार हमने क्या टॉपिक रखा है और टॉपिक की वजह क्या है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। पहले ये सुन लीजिए कि वजह क्या है। पटियाला में एक लड़की का बर्थडे था। बच्ची के परिवार वाले एक केक ऑर्डर करते हैं। घर में केक आता है, उसका बिल लिया जाता है, पैसे का भुगतान किया जाता है ऑनलाइन, और फिर सारा परिवार बच्ची का बर्थडे केक काटता है और उसे खा लेते हैं। केक को खाने के बाद परिवार की तबीयत बिगड़ने लगती है, मन घबराने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं और हॉस्पिटल जब जाते हैं तो जिस बच्ची का बर्थडे था उसी बच्ची की उस केक के खाने के कारण मौत हो जाती है, जबकि परिवार वाले अपने इलाज के बाद जो है वो रिकवर कर जाते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये केक आखिरकार कहां बना, कहां आया, कौन लाया और खाने से पहले क्या उसकी शुद्धता की गारंटी किसी ने दी थी। ये हमारा मुद्दा है और ये हमारा सवाल है। सवाल एक बच्ची की मौत का है और एक भरोसे का है और एक शुद्धता का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार हम, आप, हमारे जानने वाले ऐसा कौन सा घर है जो ऑनलाइन ऐप के जरिए, ऐप चाहे कोई भी हो, लेकिन ऑनलाइन घर में ऑर्डर नहीं करता है। खाने पीने को लेकर बच्चे तो मुझे ये लगता है आजकल माँ बाप की बजाय ज्यादा ऑनलाइन ऐप पर भरोसा करते हैं। ये ऑनलाइन ऐप ही हैं जिनसे ये लगता है आपको कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जानने वाले जो भी ऑर्डर मंगवाएंगे इसमें समय भी नहीं लगेगा और बनी बनाई चीज घर आ जाएगी। ये सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भैया आपको तेल खर्च कर दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम घर लेके आ जाएंगे और उसके लिए हम पे करते हैं। सवाल यह है कि हम पे करते हैं, हम इंस्टेंट फूड चाहते हैं कि तुरंत आ जाए मेरे घर पर, ये सब कुछ हो गया, लेकिन जो फूड आ रहा है आगे से या अब तक, सोचिए कि आपने उसको खोलकर खाने से पहले एक बार भी कभी कोई ये सोचता है कि जो मैं ये खा रहा हूं ये सही है भी या नहीं, जो ये मेरे खाने के लिए आया है ये कहां बना होगा, किस दुकानदार ने इसको बनाया है, किस शेफ ने इसको पकाया है, उस शेफ की रेसिपी क्या रही होगी, जहां ये बना है वहां माहौल क्या रहा होगा, हाइजीन फैक्टर कितना इन्वॉल्व है इसमें, कभी सोचते हो आप? मुझे लगता नहीं। जैसी डिब्बा आता है हम उसकी पैकिंग खोलते हैं, तुरंत सबको सर्व करते हैं, खा लेते हैं। ये गलती हम, आप सब लोग करते हैं। इसीलिए आपको इस तकलीफ से बाहर लाने के लिए और आगे से किसी की जान ना जाए, किसी की तबीयत खराब ना हो, इसीलिए मुझे लगता है कि आज इस बच्ची के माध्यम से हमें इस खबर पर सोचने के लिए बल देना चाहिए। इसकी जरूरत है और इस बच्ची की मौत ने हमें मजबूर किया है कि हम आपसे ये बात साझा करें। पब्लिक इंटरेस्ट में इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। आदमी खाने के लिए जीता है ना, और वो अगर ज्यादा कामकाज कर रहा है या उसके पास खाना बनाने का वक्त नहीं है या उसके पास खाना बनाने के लिए कोई सुविधा उसके घर में नहीं है, तो वो पूरी तरह से निर्भर होता है ऑनलाइन ऐप के जरिए फूड ऑर्डर करने पर। और ऐसा होने से कितना बड़ा जोखिम हम रोज उठाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उठाते हैं। ये पटियाला की हुई घटना ने इस तरफ ध्यान खींचा हमारा, इसीलिए हम ये मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। अब पहला सवाल ये है, जो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं उसके लिए आपको एक ऐप दिखता है, बड़ी कंपनी का लोगो दिखता है और आप
जैसे खाने के लिए हो तो आप स्विगी या जोमेटो तुरंत ये निकाल लेते हैं, निकालते हैं नहीं? चलिए, आपने निकाल लिया, खाना ऑर्डर कर दिया। अब खाना वो कहां से आया, किसके यहां ऑर्डर हुआ, किचन कहां पर है, कभी इस बात को आपने गौर किया? आते ही हम फौरन देखते हैं स्वाद कैसा है, कैसा लगा, दिखने में फूड कैसा है, बस उसी से अंदाजा लगा लेते हैं, या जो ठप्पा लगा होता है ऊपर उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि ये अच्छी जगह पर बना है या नहीं, इसकी शुद्धता की गारंटी है या नहीं, दुकान ब्रांडेड, कोई बड़े ब्रांड की दुकान थी या नहीं, तो शायद हम 100 बार सोचेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि आप ठीक है, आप ये सब चीजें बता रहे हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई। मुझे सबसे बड़ा ऑप्शन ये लगता है कि आपकी जिंदगी बचाना मेरे लिए ऑप्शन है। आप बाकी जो भी सोचेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आपको बार बार इस संकट से सावधान करता रहूंगा। मुझे करना भी चाहिए, मुझे आपकी चिंता है। पटियाल ने हमेशा, जो उसका पाठक है, जो उसको देखता है, जो उसकी बात सुनता है, जो न्यूज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शख्स है, जो न्यूज देखने वाला दर्शक है, उसकी सेहत का, उसका ख्याल करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करें, ये सुनिश्चित करें कि वो जो खाना आया है वो कहां से आया है, उसकी शुद्धता की गारंटी क्या। आया तो आपके शहर से ही होगा। अगर आपका शहर बड़ा नहीं है और आप देख लेते हैं कि कौन सी जगह से ये खाना लाकर दिया गया है, तो आपको तय हो जाएगा कि भाई जिस ऑनलाइन ऐप पर आप ऑर्डर करते हैं वो फलाना किचन से ऑर्डर लाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किचन वाले कैसे, ये जो नामी गिरामी ऐप होते हैं, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो स्विगी है, इनके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, ये मैं बाद में आऊँगा। लेकिन पहले मुझे आपकी सेहत की बात करनी है, आपके खाने की बात करनी है, और उस खाने के पीछे छिपे संकट की बात करनी है। हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा, और आज भी इस बात का दुख हो रहा है कि आखिरकार कैसे बर्थडे के दिन एक बच्ची की जान जा सकती है। कैसे कोई आदमी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है कि उसने यही नहीं देखा कि जिसने ये केक खाना है उसके खाने लायक है भी या नहीं। ये तो पहली गलती है ही है। क्या जो वो खाना पीना ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले जाकर उठाकर हमारे घर पर दे के जाते हैं, जहां वो खाना बनता है, जहां वो खाना रखा गया था, जहां उसको बनाने वाले, पकाने वाले मौजूद थे, क्या वहां कोई इस तरह का संकट, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा जीव जंतु तो नहीं था जिसके इस खाने में मिलने से, या उसका कोई अवशेष, कोई कण मिलने से हमारी आपकी जिंदगी को खतरा हो जाए? हम पैसे देने के बावजूद भी ये क्यों नहीं पूछते? हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में हाव भाव देकर अंदाजा लगाते हैं कि ये कैसा होगा। जब खाना आता है तो हम अंदाजा लगाते हैं, जो खाना परोस रहा होता है हम उससे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कुछ भी बुरा लगे, कुछ भी आपके मन में उसको खाने के बाद खराबी आए, हम इस चीज की दरियाफ्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और रेस्टोरेंट को हमेशा ये चिंता रहती है जब हम बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है और ऑनलाइन जो आ रहा है वो सारा ही खराब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रेस्टोरेंट वाले को ये चिंता हो जाती है, जहां पर हम बैठकर खाना खा रहे हैं जिस जगह पर, उसको, ये होटल वाले को, ढाबे वाले को ये चिंता हो जाती है कि इसको कोई दिक्कत हुई तो ये हमसे सवाल पूछेगा। लेकिन सवाल जब ऑनलाइन ऑर्डर का हो तो आप किससे पूछेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट के पास चले जाइए। पटियाला में बच्ची के पेरेंट्स गए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम दुकान की जाकर जांच कर सकते हैं। अब जो खाना मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर आ रहा है उसकी कहां जाके जांच करें? उसकी भी जांच हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? जो ये स्कूटर मोटरसाइकिल पे खाना लेने जाता है शख्स, ये उसके रोजगार का काम है, उसके पीछे एक बड़ी कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्विगी या जोमेटो वाले खाना आपको घर घर पहुंचाते हैं तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जिन लोगों को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है खाना देने के लिए, वहां शुद्धता की गारंटी का क्या पैमाना है? और शुद्धता की गारंटी के पैमाने के लिए आपने कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस जरूरी समझी हैं जो आपको मिलनी चाहिए? पहली बात। और जब नई कोई भी चीज प्लेटफॉर्म पे जुड़ती होगी, कोई रेस्टोरेंट, दुकान वाला, हलवाई, कोई भी जुड़ता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेशन ली जाती होंगी। लेकिन क्या एक बार सर्टिफिकेशन लेने के बाद दोबारा उसकी कोई जांच होती है, नहीं होती है? यह महत्वपूर्ण है या नहीं है? या ये हुआ कि आज सर्टिफिकेट ले लिया, फिर 5 साल तक उसी तरह से चला जा रहा है? और होता क्या है,
ऐसी दुकानों में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जहां रोज खाने पीने का सामान बनता है, वहां चाहे गंदगी के संकट को लेकर हो, चाहे वहां जो आम आप देखते हैं कि जिस तरह से चूहे, छिपकली, कॉकरोच, इन तमाम चीजों का वहां पर निवास होने लगता है। तो क्या कोई ऐसी एजेंसी या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने ऐसा रैंडम दोबारा चेकिंग करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए कोई सिस्टम बना रखा है? क्या जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, या कोई तीसरा चौथा हो, मैं किसी एक को जो है उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्या उन्होंने एक बार लिस्टिंग करने के बाद कोई समय तय कर रखा है कि हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, हर 4 हफ्ते बाद एक औचक निरीक्षण होगा और यह देखा जाएगा कि क्या जो खाना उस दुकान पर, उस हलवाई के यहां, उस शेफ के यहां बना हुआ सप्लाई किया जा रहा है ग्राहकों को, जो ग्राहक उस कंपनी का ब्रांड देखकर ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पैसे देते हैं, कि उसमें कोई कमी तो नहीं है? हाइजीन के हिसाब से क्या वो खाना खतरनाक तो नहीं है? क्या वो ऐसी जगह तो नहीं पक रहा है जैसा कि वो साल पहले पकता था, 6 महीने पहले पकता था, अब वहां पर खराबी आ गई हो? कई बार मालिक बदल जाता है, कई बार जो काम करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऑर्डर देना होता है, धंधा और देना होता है और पैसा कमाना होता है, इसलिए कोई टेम्परेरी शेफ या कोई खाना बनाने वाला पकड़कर, जिसको कि प्रोफेशनली उतनी समझ नहीं होती है, वो आदमी तो नहीं खाना बनाने में लग गया जिसकी सप्लाई लोगों को दी जा रही है। क्या इस बात की जांच होती है? क्या इस बात की चेकिंग होती है? और आप बताइए, क्या इस बात की चेकिंग जरूरी नहीं है? हम और आप मान लीजिए, हम अपनी किचन में 6 महीने कोई जांच नहीं करते हैं, टाइम पास टाइप सफाई कर देते हैं और वही खाना बनाते हैं। सोचिए हमारी किचन में क्या हाल होगा। क्यों किचन को सबसे ज्यादा साफ किया जाता है? क्यों किचन की तरफ जो भी घर बनता है उसमें सबसे ज्यादा सुविधाओं का और सबसे ज्यादा कोई भी चीज जो विषैली हो या कोई भी चीज जिसके मुंह में आने से खतरा हो सकता है, उनको दूर रखने के लिए क्यों इंतजाम किए जाते हैं? उसकी यही वजह होती है कि खाने पीने वाली चीजों के यहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें एक्टिव हो जाती हैं जो कि एक बार अगर आपके मुंह में चले जाएं तो आपके लिए ना सिर्फ जान का खतरा है, बल्कि आप किसी बड़ी और लंबी बीमारी में भी फंस सकते हैं। यही वजह होती है ना कि हर कोई किचन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है। पर क्या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने जो रेस्टोरेंट अपने पैनल पे लिए हुए हैं, जो दुकानें अपने पैनल पे ली हुई हैं और उनमें इस तरह से कच्चा सामान रखकर खाने का सामान तैयार किया जाता है, क्या उसका कोई औचक निरीक्षण ये कंपनियां करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती? और दूसरी बात, इन्होंने कैसे मान लिया कि पिछले 10 साल से जो इनके साथ लिस्ट हुए हैं या पिछले 2 साल से जो लिस्ट हुए दुकानदार हैं, वो आज भी उसी पैमाने पर बढ़िया साफ सुथरा खाना पीना मुहैया करवा रहे हैं लोगों को जो वो आज से बहुत पहले करवाते थे? उसमें बदलाव नहीं हुआ होगा, ये कैसे तय कर लेते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर? ये सवाल है हमारा कि आखिरकार पैसे खर्च करके आप घर में इनको जो इनका बिजनेस चला रहे हो, क्या ये आपके खाने की गारंटी नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो फिर इनको हमारे दम पर पैसे कमाने का क्या हक है? पहली बात तो ये आ गई। अगर ये तुरंत ये तय कर लें कि हर 1 महीने बाद इनकी एक टीम चेक करने आएगी, जो भी इनके पैनल पर दुकानदार हैं, चाहे वो होटल है, चाहे वो शेफ है, चाहे वो ओपन किचन वाले हैं, कोई भी है, तो उनमें एक डर बना रहेगा और वो अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये कह देते हैं कि हमने तो एक बार जो अपने 5 पैमाने बनाए हैं और गवर्नमेंट ने हमें इसकी सुविधा दी है, इसलिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक हम एक बार सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें जरूरी नहीं। हो सकता है कानूनी रूप से ये इसमें बच जाते हो, लेकिन मुझे आपकी सेहत का मसला है, मेरी चिंता आपके खाने की है, मेरी चिंता आपके खाने की शुद्धता को लेकर है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि हम पटियाला की तरह किसी बच्ची की और मौत ना हो, कोई भी आदमी इस तरह का खाना खाने से बीमार ना पड़े, हॉस्पिटल ना पहुंचे, इसके लिए हम ऐसा क्या क्या सुझाव दे सकते हैं जिस पर ध्यान देकर या जिस पर आप गौर करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? आप पैसा देते हैं, फ्री में तो आता नहीं है। जब पैसा दे रहे हैं, अगर पैसा बिल्कुल खरा है, तो जो चीज आप खा रहे हैं वो भी खरी होनी चाहिए एकदम। ऐसा तो है नहीं कोई फ्री में आपको दे के जा रहा है तो कह देगा भैया ये फ्री में चीज मिली है, अब फ्री में तो ऐसा ही मिलेगा। भैया आप पैसे देते हैं, आप वाइट इनकम दे रहे हैं अपनी उनको,
जब व्हाइट इनकम उनको दे रहे हैं तो उनसे भरोसा हम क्यों नहीं ले रहे? और ये कंपनियां जो हमारे सिर पर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर करोड़ों रुपए का धंधा कर रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी दे रही हैं। तो भैया अगर आप इतना गारंटी दे रहे हो, रोजगार की गारंटी दे रहे हो, हमें समय पर खाना पहुंचाने की गारंटी दे रहे हो, तो जो खाना दे रहे हो उसकी गारंटी भी तो दो। ये आप ही दोगे ना, और कौन देगा? मैंने तो आप पे भरोसा कर लिया, मैंने ऑर्डर दे दिया, अपनी जेब का खरा पैसा आपको दे दिया, लेकिन जो खाना आप मुझे देकर गए हो, जो मेरे खाने पीने की बाकी वस्तु आप मुझे देकर गए हो, वो खरी है या नहीं, ये कौन तय करेगा? सवाल सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ यही है कि हम जो पैसे देकर, आप जो पैसे देकर खाना मंगवा रहे हो, वो उसी पैसे की तरह खरा है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? आज हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है। आज इसके लिए कायदा नियम तय करने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये धंधा बढ़ता जाएगा, लोगों को सुख सुविधा के नाम पर और जहरीली चीजें परोसी जाने लगेंगी। क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो बहुत सारी दुकानें या बहुत सारे इस तरह के धंधे बढ़ने लगते हैं। और खासकर जब एक बार आपको अपने नॉर्म्स पास कर लिए, फिर आपको चेक करने कोई नहीं आएगा, तो चाहे आप घर में बैठ के खाना बनाते रहिए, चाहे आप ढाबे में बनाते रहिए, या आप कोई छोटी सी जो है वो एक सस्ती जगह पे आप किचन लगा दीजिए और वहां से काम करते रहिए, सस्ता आदमी पकड़ लाइए जो इस चीज का भी ध्यान ना रखे। सवाल है, खाना एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर जो खाना मंगाने वाला है उसकी जिंदगी पे वो खाना ही भारी पड़ जाता है, जिसके लिए आदमी सारी उम्र दौड़ धूप करता है। सवाल उस खाने की शुद्धता का है। अब ये जो पटियाला वाली घटना हुई, इसमें हमने कंपनी से बहुत सारे सवाल पूछे, जिस कंपनी ने वो खाना पहुंचाया था वहां पे, एक दुकान से लेके पहुंचा दिया गया वहां पे। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि भाई वो दुकान का है, हमें तो पता नहीं है, हम चलती दुकान के बारे में क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट समझ में आया कि जो डिस्ट्रिक्ट में फूड ऑफिसर्स होते हैं या FSSAI के जो अधिकारी होते हैं, भैया उनको ये जो ऑनलाइन सर्विसेज का धंधा चल रहा है, इसमें क्वालिटी फूड मिल रहा है या नहीं, इनको पकड़ने के लिए उनके पास जो है वो कोई एक तरह का साधन ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है। वो किनको पकड़ते हैं? अगर कोई हलवाई चल रहा है, वहां लोग आ रहे हैं, उसको कर लेते हैं। जहां से ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है वो कह रहे हैं जी इसके बारे में हम क्या करें। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमने सर्विस प्रोवाइडर आ गए और हमारे समाज में इस तरह की सुविधाएं आ गई, तो हमने जो फूड या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो लगे हुए अधिकारी अफसर हैं, उनको हमने इस लूप में क्यों नहीं रखा कि भैया पहले आप दुकानें चेक करते थे, अब ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला भी धंधा बहुत बढ़ रहा है, तो आपको इसे भी चेक करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए ओला उबर आ गया, लाखों करोड़ों ग्राहक हैं उनके, लाखों करोड़ों रुपए का धंधा है। इसी तरह से जोमेटो हो, स्विगी हो, या दूसरे जो ऑनलाइन ऐप होते हैं, मैं किसी एक ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, सभी ऑनलाइन ऐप जो ये सर्विसेज प्रोवाइडेड करवा रहे हैं। भाई आप ये बताओ कि आपके लाखों हजारों करोड़ों ग्राहक हैं और आपका धंधा भी इसी तरह से है, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 1500 करोड़ का टर्नओवर, 2000 करोड़ का टर्नओवर। तो भैया जिनके सिर पर ये आपने अपना सारा बिजनेस खड़ा कर रखा है, वो आदमी जो खा रहा है, वो कम से कम आपसे ये गारंटी तो मांग ही सकता है कि भाई साहब आप मेरे दम पर इतना रोजगार, इतना धंधा कमा रहे हो, आपने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर लिया, कम से कम जो मुझे खिला रहे हो उसकी तो गारंटी दे दो। लोग ये तो मांग ही सकते हैं उनसे। हमने पटियाला वाले मैटर में बात की, जोमेटो से बात की, उन्होंने कहा कि हम डीलिस्ट कर रहे हैं उसको, हमारी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस तरह से आगे की घटना ना हो। उन्होंने उस परिवार से अपनी संवेदनाएं जताई जिस परिवार की बच्ची की पटियाला में मौत हो गई। बातें ठीक है सारी, लेकिन सवाल ये है कि आज ड्रग और फूड एडमिनिस्ट्रेशन में लगे तमाम अधिकारियों को, FSSAI उसमें लगे हुए पूरे डिपार्टमेंट को, और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोगों को या कंपनियों को या सर्विस प्रोवाइडर्स को यह सोचने की जरूरत है कि इन तीनों चीजों के कहने से क्या आगे से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? क्या जिस बच्ची की जान चलेगी वो बच्ची वापस आ जाएगी? क्या उस परिवार का दर्द या ये जो याद है कि ऑनलाइन बर्थडे केक आया था और उसको खाकर बर्थडे वाली बच्ची नहीं बची,
क्या ये चीज खत्म हो जाएगी? सोचकर परेशानी हो जाती है दिमाग में। नहीं हो सकती, घटना ही ऐसी है। लेकिन आगे से इस तरह ना हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इंटरनल इंक्वायरी करके ये बैठ जाएंगे कि पुलिस ने जांच कर दी, जहां से खाना आया था वो 3-4 लोग पकड़े गए और अब दोबारा ये घटना नहीं होगी? नहीं। मुझे लगता है कि आज हमें ये तय करने की जरूरत है कि हम जो पैसे लेकर लोगों को सर्विस दे रहे हैं, क्या उस सर्विस में हम उतने ही खरे हैं जितना वो भोजन है, या क्या जितना वो भोजन खरा है हमारी सर्विस भी वैसी ही है? या हम ये सोचना पड़ेगा कि हम जो चीज आदमी को घर तक खिलाने जा रहे हैं ये उसके लिए जानलेवा तो नहीं है, और अगर जानलेवा हो सकती है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, ये सोचना पड़ेगा आज। अगर ये नहीं सोचेंगे हम तो ये मौत के सिलसिले, जो आदमी एक भरपेट खाना खाने के लिए या अपनी खुशी के इजहार के लिए जब कोई ऑर्डर करता है तो उसके लिए खाने में छिपी मौत उसके पेट तक पहुंच सकती है। ये रुकेगा नहीं सिलसिला। आज इन सब सर्विस प्रोवाइडर्स को मेरा ये सुझाव है, मेरा ये आग्रह है कि जितना बड़ा उनका धंधा फैल रहा है, उनको अपनी जो परख की कसौटी है उस पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कोई भी जो खाना बना रहा है उसने वो ठीक बनाया होगा, ये कैसे सोच समझ सकते हैं? और सोचिए, जो आदमी अपनी किचन में खाना नहीं बना पा रहा है, उसके पास किचन नहीं है, खाना बनाने का साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, वो कितना भरोसा करके अपना पेट भरने के लिए आपको पैसे दे रहा है? आपने सर्विस के तो पैसे ले लिए, लेकिन जिसने खाना बनाया वो आपकी उस सर्विस की कसौटी पर खरा उतरता है, या उसने आपके भरोसे को या उस ग्राहक के भरोसे को कायम रखा है, इसकी जांच कौन करेगा? आप कैसे मान लेते हैं कि भाई मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, जो बनाने वाले ने बनाया वो ठीक ही बनाया होगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि बनाने वाले ने जो बनाया वो ठीक ही बनाया होगा, तो मेरे को लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर इसको चेक करेंगे और तुरंत रोक देंगे, मुझे लगता है कि वो जो मौत का या जो जहरीला या जो खाने लायक ना भोजन या कोई भी चीज या कोई भी वस्तु उस दुकानदार ने या किसी घटिया जगह पर या फिर ऐसी जगह पर बनी हुई है वो जानलेवा हो सकती है, उसको आप नहीं पहुंचाएंगे तो उस आदमी की जान बच जाएगी। फिर पटियाला वाली घटना कहीं और नहीं होगी। सोचिए, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा हूं? हर वो कंपनी जो खाने की ऑनलाइन डिलीवरी देने जाती है उसको ये सोचने की जरूरत है। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ये चेक नहीं कर सकते कि ये खाना सही है या नहीं है, या आप अपने प्लेटफॉर्म पर जिनकी लिस्टिंग की हुई है रेस्टोरेंट की, अगर आप उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि ये जो खाना हम देने जा रहे हैं वो एकदम आदमी की सेहत के लिए पौष्टिक है, शुद्ध है, तो आप ये खाना दीजिए मत। क्योंकि मौत का सामान बन तो कहीं और गया, लेकिन लेकर खिलाने तो आप ही जा रहे हैं। और हम, मेरे जैसे, आप जैसे, या जो भी लोग सुन रहे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे भैया जो खोलकर ये परीक्षण कर सकते हैं कि ये खाना खाने से मेरी हालत खराब नहीं होगी या ये खाना एकदम शुद्ध है? इस बात की क्या गारंटी है? ये छोटा सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा है। आज सब लोग बिजी हैं, मजबूरी होती है तभी आदमी ऑनलाइन ऑर्डर करता है। आज वक्त वो आ गया जब आदमी को लगता है कि वो कामकाज या अपनी बाकी की व्यस्तताओं में घर में किचन में खाना नहीं बना सकता। पुराने जमाने का दौर था, तब माएं या घरों में खाना बनाकर टिफिन आपको साथ दिया जाता था। आज भी बहुत जगह ये कल्चर चल रहा है, लेकिन शहरों में इन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स का धंधा बहुत बड़ा है क्योंकि लाइफ बिजी है। तो ऐसे में इनको कैसे शुद्धता की गारंटी के लिए मजबूर करना है, आज ये पैमाने तय करने की जरूरत पड़ गई है। इसीलिए मैं एक बार आपका ध्यान फिर इस बात की ओर दिलाता हूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। जब तक आप ये तय नहीं कर पाते कि मैं जिस किचन का खाना देने के लिए जा रहा हूं, ये किचन का खाना किसी भी ग्राहक के लिए नुकसानदेह नहीं है, जब तक ये आप तय नहीं कर पाते तब तक खाना ही मत दीजिए। और अगर आप खाना दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फिर आप ये तय कीजिए कि उसके खाने के बाद
कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेमेंट आपके नाम पर हो रही है, भरोसा कंपनी के नाम पर है जो सर्विस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये उस कंपनी को तय करना है कि जहां से वो खाना उठा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं। मेरे सवाल शायद आपको समझ में आगे होंगे, और अगर इसको कोई नहीं समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में मेरी इस बात को जरूर गौर से विचारिएगा अपने दिमाग में, और खासकर जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें। मेरी किसी ऐप वाले से, किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से दिक्कत नहीं है। मुझे प्रेम है अपने देश के लोगों से, वो लोग जो कामकाज में बिजी रहते हैं और उनको अपना पेट भरने के लिए इन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं इन लोगों से कि हम सब लोग जो डिपेंड हैं आप पर, क्या आप हमारे भरोसे को कहीं तोड़ तो नहीं रहे? क्या उस भरोसे में कहीं कोई खोट तो नहीं है? जहां से आप खाना उठा रहे हो उस आदमी को चेक करने की जरूरत है और नहीं कर रहे हैं आप, तो सोचिए आप अपने ग्राहक से धोखा नहीं तो और क्या कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में इस मुद्दे पर केवल इतना ही। आगे भी जब भी कोई बात आपके मतलब की होगी, जो खबर सीधे आपसे जुड़ी होगी, अगले हफ्ते उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा, और इस मुद्दे पर और भी जो डेवलपमेंट्स आएंगे वो भी आपको बताता रहूंगा। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का एक ही फर्ज है, आपसे जुड़ी खबर कहीं कोई छूट ना जाए। आवाज चाहे छोटी हो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट उसके लिए बड़ा मंच देता है, और ये मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट रोज रात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप रात 9 बजे देखते हैं, देखते भी रहिएगा। और अगर आपका फीडबैक और प्रोत्साहन के तौर पर मैसेज भी भेजते रहेंगे कि हमारे मुद्दे आपको कैसे लग रहे हैं, खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं, उस पर आपका कुछ भी लिखा हुआ हमारे काम आता है। हम पत्रकारिता में और बेटर करने की कोशिश करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे भी हैं। नमस्कार।